वालेकुम दोस्तों और खुशामदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट्स वर्ल्ड में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ सेंटिनेंट के बारे में। जैसा कि सबको पता है कि सेंटिनेंट के जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, वो सबसे अलग हैं इस दुनिया में। और ये तकरीबन कहा जाता है कि 10 से 20 हज़ार साल पुराने ये लोग हैं। मतलब इनके जो पीछे वाले जो बंदे थे जो यहाँ रहते थे, वो यहाँ से डेड तो होते गए, लेकिन उन्हें कहीं माइग्रेशन नहीं की और ना ही उन्होंने अपने आइसलैंड पर किसी बंदे को आज तक आने दिया है। और कहा यही जाता है कि ये जो इंसानों की या ह्यूमंस होमो सैपियन जो हैं, ये सबसे मतलब लास्ट है, तो मतलब जो आखिर में जो सबसे पहले आई थी ना, उनमें से ये एक है। और ये मॉडर्न वर्ल्ड से बिल्कुल ना वाकिफ़ हैं और इनका कहा यही जाता है कि ये बिल्कुल भी मॉडर्न वर्ल्ड ने इनको टच भी नहीं किया है। हालांकि काफ़ी सारे लोगों ने अटैम्प्ट किया है कि इस आइसलैंड पर पहुंचा जाए और यहाँ के लोगों को भी मॉडर्नाइज किया जाए, लेकिन उनकी ये तमाम तर कोशिशें हर वक्त ही नाकाम होती हुई देखी गई हैं। और सबसे जो पहली कोशिश की गई थी और इससे पहले भी की जाती रही, लेकिन जो आखिर में जो 300 साल तकरीबन पहले की बात है वो की गई थी, तो यहीं पर रहने वाले इंडियन कुछ लोगों की जानिब से, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब ना हुए। और जो है लोग थे वहाँ पर आइसलैंड के, उन्होंने यहाँ से लोगों को भगा दिया जो वहाँ पर देखने के लिए गए थे अपनी कश्तियाँ लेकर। लेकिन इसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि सबको पता है कि यहाँ पर हुकूमत करती रही इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश पर, और इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है कि इन लोग रिसर्च करने की और इन लोग को मॉडर्नाइज करने की। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये भी अपनी शिप्स लेकर वहाँ पर गई थी, लेकिन इनको भी कोई खातिर खा कामयाबी ना मिली और ये भी वहाँ से वापस दौड़ आए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी या जिसे ब्रिटेन कहते हैं या यूके कहते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया पर जो है अपना राज किया है ऑलमोस्ट। तो फिर भी जो है वो इस आइसलैंड पर जाने में बिल्कुल नाकाम रहे, क्योंकि यहाँ के लोग इतने ज़्यादा ताकतवर और हथियारों के लिहाज से बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। और इतने एडवांस तो नहीं है आजकल की टेक्नोलॉजी, लेकिन उस वक्त के हिसाब से, क्योंकि इन पर अटैक भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अपने लिहाज से ये सबसे जो है आखिरी इंसानों की जो स्पीशी है वो बची हुई है, जो कि बिल्कुल मॉडर्न नहीं है। तो हालांकि इसके साथ में ही एक 36 किलोमीटर दूर एक आइसलैंड है, वो सबसे ज़्यादा मॉडर्न आइसलैंड है। और ये कहा जाए कि ये आइसलैंड आते किसके इलाके में, तो ये इंडिया के कब्ज़े में आते हैं और इंडिया ने दावा किया हुआ कि ये आइसलैंड हमारे हैं। हालांकि इंडिया के कंट्रोल में भी ये आइसलैंड नहीं है। और अब इसके बाद जो है एक हाल ही में एक वाक़या पेश आया है। एक जॉन एलन नाम के एक शख्स ने यहाँ पर रिसर्च करने के लिए जो है यहाँ पर गया था, लेकिन वो बिल्कुल जो है अपनी जान की बाजी हार गया। वो 2 दफ़ा यहाँ पर गया। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पर बैन लगाया हुआ है 1891 के बाद से कि कोई भी यहाँ पर ना जाए, लेकिन वो आदमी ज़बरदस्ती वहाँ पर पहुँच गया और फिर वहाँ पर अपनी जान की बाजी हार गया। कहा यह जाता है कि वो बंदा 25,000 देकर जो है यहाँ पर मछुआरों को जो है यहाँ तक पहुँचा था और वहाँ पर अपनी एक बुक, जो क्रिश्चियन की एक हॉली बुक है, वो बुक लेकर गया और कहा वहाँ पर जो है वो क्रिश्चियनिटी जो है वो फैलाना चाह रहा था। लेकिन क्योंकि वो लोग ना किसी की लैंग्वेज समझते हैं और ना ही कुछ और, तो इस वजह से उनसे बात करना एक आम इंसान की बस की बात नहीं। और उनको ये भी नहीं पता है कि ये किस रिलीजन की हॉली बुक है। उन्होंने जब ये पहली दफ़ा किया था तो तीर मारे वो उसी बुक पर लगे, हम वो बंदा जो है वापस वहाँ से भाग गया तैर तैर कर। वो अपनी छोटी नाव लेकर गया था, एक बड़ी नाव जो है वो पीछे खड़ी करके गया था, तो इस तरह से वो अपनी जान बचा कर वापस भागा। और इसके बाद जो है एक दफ़ा फिर वो वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर आइसलैंड के जो लोग थे उन्होंने उसके मार दिया। और साथ जो दूर खड़ा मछुआरा जो शिप लेकर गया था अपनी, वो देख रहा था कि उसको वहाँ पर मार दिया गया तीरों की मदद से, और जो है वो उसको वहाँ पर ही दफन कर दिया गया था आइसलैंड पर। और मतलब लोग ये कहा जाता था कि ये कैनिबल्स यानी ह्यूमन खोर हैं, या ये कह सकते हैं कि आदम खोर जिसे कहते हैं वो हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बंदों को खाते नहीं हैं, अलबत्ता वहीं पर ही दफन कर देते हैं। और ये कहा यही जाता है कि 10 से 20 हज़ार साल पुरानी जो इंसानी नस्ल है ये बची हुई है, और अभी इस पर रिसर्च करना बिल्कुल बैन है, क्योंकि जो इनकी जो आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और इन पर रिसर्च करना मज़ीद जो है इनकी नस्ल के लिए ही ख़तरा हो सकती है। क्योंकि 4 लोगों को लेकर आए थे यहाँ से कुछ लोग रिसर्चर,
लेकिन वो बाद में 2 लोग उनमें से मर गए और 2 को उन्होंने वापस ही वहीं पर छोड़ दिया। इनके अंदर जो है बिल्कुल जो है रेजिस्टेंस नहीं है बीमारियों के अगेंस्ट, इस वजह से जो है ये जल्दी से जल्दी यहाँ पर डाइड हो जाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी। अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और न्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।